आज हम लोग 2 नंबर का प्रश्न करने वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव को बताना है। ठीक है, देखो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा और आगे हो सकता है तो और प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को इतना इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा, भाई कहोगे ऐसा तो मैं फोड़ दूंगा और कैसा भी प्रश्न बना दूंगा। ठीक है, हार नहीं मानने वाला मैं। देखो कुछ भी नहीं करना है, 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान लिख देना है। आपके सब पीछे एक टेबल दिया था ना, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान क्या होता है, एक कॉलम बनाकर एक ऐसा बॉक्स बनाकर तो उसमें से पूरा मान याद कर लेना। 1 प्लस tan 30 डिग्री का वर्ग कर देना है। मान रख लेता हूँ मैं और डायरेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, मैंने देखो मान लग दिया। 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 1 प्लस tan 30 डिग्री का स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, बाटा में √3 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आता है। 1 है तो 1 प्लस में प्लस, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा और √3 का हम वर्ग करते हैं तो खाली संख्या बाहर आता है। कोई भी रूट का अगर आप वर्ग करोगे तो रूट से वर्ग खत्म हो जाता है, खाली संख्या बाहर आता है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना मेरे भाई, 2 बटा में √3 है तो 2 बटा में √3 हमने लिख लिया। इसके जो 1 तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 3 का 3, तो 3 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। 2 बटा में √3, बटा में 3 एक 4 जोड़ दिया और बटा में 3 है तो 3 जोड़ दिया। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो ध्यान से। 2 बटा में √3 है तो 2 बटा में √3, अभी भागा में टोटल इसको गुणा में कर देंगे तो 3 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ऊपर और 4 कहाँ आ गया, नीचे। इस 2 से 4 2 बार में खत्म हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ बचा 3 और नीचे बचा 2 और √3, 2√3। और आपको पता है कि √3 को हम लोग नीचे नहीं छोड़ते हैं तो हम इस रूट को 2 बार लिख देंगे ऐसे। ध्यान से समझना, ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं ना, क्योंकि देखो √3 में और √3 से गुणा करते हैं तो 3 बाहर आता है, या √3 का गुणा कर देंगे तो वर्ग से रूट खत्म होकर 3 आता है। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 2 तरीका आपको मैंने बता दिया तो लिख दिया। नीचे है 2√3, √3 से √3 खत्म हो गया, ऊपर आ गया √3 और नीचे 2 और √3 बटा 2 जो होता है sin 60 डिग्री का मान होता है। और ऑप्शन जो आपका है इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट और यही आपका आंसर था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत था? कितना इजी सा प्रश्न था, ठीक ना। आगे के प्रश्न लेते हैं और उसे करते हैं। एक प्रश्न हमने ले लिया है और इसका मान भी रख दिया है। 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग कर दिया, क्योंकि tan का वर्ग कह रहा था। 1 था, 1 प्लस का था, प्लस का tan 45 डिग्री का वर्ग कर दिया। अभी कौन कौन सा स्टूडेंट को लगता है कि ये बन जाएगा, बनाओ वीडियो करो के, वरना मैं बनाता हूँ। 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 1 का वर्ग 1। ठीक है, 1 मान एक जगह 0 बटा में 2, 2 से 0 में भागा देंगे तो 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोई दिक्कत था? कितना आसान था मेरे भाई। ठीक है, तीसरा प्रश्न लेते हैं। 3 नंबर और 4 नंबर का प्रश्न। ये प्रश्न काफी इजी है। अब देखो ए का मान कह रहा है कि अपना से आप लोग रख लो इन चारों ऑप्शन के आधार पर कौन सही होगा। अगर मान लो हम पहला 0 उठाते हैं, sin 2 0, कोई दिक्कत, एक जगह पे 0 रखा हूँ। ठीक है, एक जगह पे क्या रख रहा हूँ, 0 मान लो हम लोगों ने रखा, तो भाई पूरा 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 बना देगा, और इधर भी 2 साइन को 0 से गुणा कर देंगे तो 0 बना देगा। 0 0 बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये तो सो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना, बहुत आसान था। 4 नंबर का प्रश्न यही रहा। यहाँ 4 ऑप्शन है, किसके बराबर होगा। यहाँ पर मान भी रख दिया है। जिनको लगता है कि मैं बना सकता हूँ, वीडियो को रोक के बनाओ, और नहीं तो आगे देखो। मान रख दिया टोटल 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान रख रखा है। 1 माइनस tan 30 डिग्री का वर्ग, tan 30 डिग्री का वर्ग कर रखा है। ऊपर 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 बटा में √3। ठीक है मेरे भाई, 1 माइनस का 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 बाहर आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ चुका है अब तक, √3। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन तो नहीं ना मिस्टेक हो गया मेरे भाई, ध्यान से देख लेता हूँ। नहीं, क्वेश्चन सही है। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, इसके नीचे क्वेश्चन 1 है, एलसीएम ले लो 3, तो यहाँ से 3 माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 बटा में √3। ठीक है, और बटा में 3 में से एक जाएगा, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 2 बचेगा, 2 बटा में 3। ठीक है, भागा में है तो गुणा में कर दो, 2 बटा में √3 है, गुणा 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर चल जाता है 2 नीचे आ जाता है। ठीक है, 2 से 2 खत्म, तो 3 बटा में √3 हो गया। और √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं तो सेम वही चीज, 3 को 2 बार का लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। इतना तो आपको पता है, हमने बता रखा है पहले क्वेश्चन में। एक √3 से रूट खत्म, रूट खाली 3 आ गया, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इतना आपको पता है तो बन गया ना भाई, कितना इजी था। इसी के साथ आपका 2 नंबर का भी प्रश्न होता है खत्म। ऑप्शनल था, इसीलिए हमने थोड़ा तेजी से बनाया और काफी अच्छे से बनाया। ठीक है, आगे 2 और प्रश्न हैं,
ठीक ना, हाँ 2 ही हैं, कितने हैं 2 हैं। इस 2 प्रश्न को भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है, ठीक ना, देख लेते हैं। ये प्रश्न इतना आसान है ना, इतना आसान है, बस समझने का फेर है, लंबा थोड़ा सा बनेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन समझने के ऊपर है। tan इतना दिया है और tan इतना दिया है भाई, और दोनों को आपको बनाना है, कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया है, ए बी का मान इसमें आपको निकालना है, ये याद रखो, जो ए है बी से बड़ा है, ठीक है, इतना सिर्फ याद रखो ना कि ए बी का मान निकालना है, छोड़ो उन सबको। तो सबसे पहले हल में लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देना, tan क्या है, a माइनस के b बराबर के √3 है मेरे भाई, ठीक है। tan ध्यान से देखना, tan a माइनस बी जस का 10 √3, tan कितना का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। अगर आपको याद है तो याद है भाई, नहीं तो याद कर लो। tan से tan खत्म हो जाता है, तो यहाँ से डायरेक्ट a माइनस के b बराबर क्या आ जाएगा, 60। क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 60, इसको पहला समीकरण नाम दे दिया। कोई दिक्कत है, दूसरा लेते हैं, ठीक है, पुनः, यानी कि फिर से ले रहे हैं उधर वाले को, tan a माइनस के b बराबर के 1/√3 दिया है, ठीक है मेरे भाई। इधर लिखते हैं जस का तस tan a माइनस का b बराबर 1/√3 कितना का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है, कितना का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan खत्म हो जाएगा, दिखाते नहीं है त्रिकोणमिति में, इतना समझ में आ गया। इसको दूसरा समीकरण नाम दे दो, ठीक है मेरे भाई। अब समीकरण 1 व 2 को लिख दो, समीकरण 1 व 2 को, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है मेरे भाई, तो जोड़ दो। समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण b क्या है, a माइनस बी बराबर के 30 डिग्री। ए जोड़ोगे तो 2 को a हो जाएगा। ओहो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस था ना मेरे भाई, वहीं तो कह रहे हैं कि जोड़ रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहा है, यहाँ सिर्फ प्लस है, इतना याद रखो, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है, प्लस b 60, ठीक है। तो यहाँ से 2a हो गया, माइनस प्लस खत्म हो गया, बराबर के 60 में 30 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। 2a बराबर 90 है, ठीक है, a जस का 10 90, 2a के गुणा में कहाँ आ गया, भागा में, कट जाएगा कितने बार में, 45 बार में। तो a का मान तो 45 आ गया, लेकिन b का मान तुम्हें नहीं पता है, तो a का मान कोनो समीकरण में रख दो, पहला में चाहे दूसरा में, लिख दो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है मेरे भाई। पहला समीकरण क्या है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, एक जगह पे तुम्हारा आया है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, 45 डिग्री इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में 45 हो गया, ठीक है। तो b का मान जो आएगा 15 डिग्री आ जाएगा, घटा दिया, ठीक है, a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। और इसी के साथ आपका ये प्रश्नावली खत्म होता है, क्योंकि अगला जो प्रश्न है ना मेरे भाई, इसमें अब आपको सत्य बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। तो 8.1 में भी एक प्रश्न हम लोगों ने छोड़ रखा है, सत्य सत्य वाला। 8.2 में भी, क्योंकि इसको मैं डिटेल में लेकर आऊँगा सबको एक बार में, एक वीडियोस में, मज़ा आ जाएगा वो वीडियो देखोगे तो, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, सही गलत वाला और ऑब्जेक्टिव वाला तो मैंने बता रखा है इस वीडियो में, ठीक ना। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे करेंगे 8.3 यार, और मचाएंगे। सो मिलते हैं ना अगले वीडियोज़ में, पढ़ाई करते रहे।